परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति जी के द्वारा रचित ये भजन प्रस्तुत है। गुरुदेव के संदेश को घर घर में जाकर कहना है। गुरुदेव के संदेश को घर घर में जाकर कहना है। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। वो योग मार्ग को लेकर के इस अवनी मंडल आए थे। हरियाणा प्रांत की भूमि में अलूपुर को पावन बनाए थे। गुरुदेव की सुंदर वाणी पर ही हम सबको अब चलना है। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। इस तन को स्वस्थ बनाने को हठ योग मार्ग बतलाए हैं। प्रभु राम लाल के जीवन तत्व साधन हमको करवाए हैं। गुरुदेव की सुंदर वाणी को ही अंतर मन में रखना है। गुरुदेव योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। सिद्ध योग मार्ग को सरल बनाकर इस दुनिया को भाए हैं। सिद्धों सा शक्तिपात किया वो सिद्ध कृपा बरसाए हैं। गुरुदेव की सुंदर पृथ्वी पर हमें सदा सर्वदा रहना है। गुरुदेव की सुंदर पृथ्वी पर हमें सदा सर्वदा रहना है। बीच में थोड़ा सा याद आ जाता है, आज महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव भी है। बड़े गर्व की बात है कि इतने वीर योद्धा महापुरुष संत गुरुओं की बलिदान से, समर्पण से, माँ भारती को जिन्होंने समर्पण किया और राष्ट्र के हित में अपना जीवन लगाया, उनको मेरा कोटि कोटि नमन है। पृथ्वीराज चौहान, कितने अनेकों हुए हैं वीर योद्धा। जन्मों से भटकते आए थे, कभी गधे बने कभी कुत्ते बने। इस 84 के चक्कर में कभी सर्प बने कभी बिच्छू बने। संकल्प करो सब भाई बहन, अब बार बार नहीं मरना है। संकल्प करो अब भाई बहन, अब बार बार नहीं मरना है। भाई बहन क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि वेदों में भी कहा गया है, माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, माँ स्वसार मुत स्वसा। भाई भाई से द्वेष न करे। जबकि प्राचीन काल से ही ये महाभारत चला आ रहा है। सतयुग में भी भाई के लिए ध्रुव का भाई उत्तम था और उसकी माँ ने उसको गोद से फेंक दिया था कि तू नहीं बैठेगा, उत्तराधिकारी उत्तम बनेगा। उसने ईश्वर की उपासना की, नारायण जी की। तो नारायण जी की भक्ति का प्रताप खंबे में से प्रहलाद ने भगवान नारायण जी को निकाल दिया। तो हम सामने विराजमान होते हुए भी गुरु ग्रंथ साहब को, गुरु वाहे गुरु जी वाले लोग कितना सम्मान देते हैं। और हमारी इस भारतवर्ष भूमि में हमारे सिद्ध धाम पर तो सब कुछ दिया है, फिर भी यदि हम नहीं उसको ले पाए तो हम निगुरे कहलाएंगे। हम गुरु की कृपा प्रसाद को पाना हमें सीखना चाहिए। बार बार गधे घोड़े खच्चर बनकर नहीं आना है। अमर फल जीवन तत्व को पाना है। वो 2-2 घंटे 1-1 घंटे मंत्र जाप करके, योगासन करके ही सफल होगा, संभव होगा। यदि पाप कर्म करते ही रहे, यमराज के चक्कर में आए। गुरु आज्ञा में यदि शीश चढ़े तो भी सस्ता सौदा पावे। चाहे संकट कितने आ जाए, गुरु कृपा से सब कुछ सहना है। योगी बनो, योगी बनो, योगी। सब दुख द्वंद्वों को छोड़ छाड़। और श्री माँ उमा शक्ति जी क्या कह रही हैं? उमा गुरु शरण में रहना है, माँ उमा गुरु आज्ञा में चलना है। और सरस्वती की भी यही इच्छा है कि मैं उनकी आज्ञा पालन कर सकूं। हमारे में ताकत नहीं है, वो शक्तिमान स्वयं करा लेते हैं। गुरु माता जी अंतिम समय जब इस बार कार्यक्रम में धनबाद में बोल रही थी कि दरबार में मेरे सदगुरु के
दुख दर्द मिटाए जाते हैं, गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। गर्दिश से सताए लोग यहाँ जो भी दुखी हैं। गुरु गीता में तो इतना कह दिया कि अंत में ये दुर्गंध मलमूत्र विष्ठम में जो सड़ गल के बना हुआ शरीर है, कृमि विट भस्मांत शरीरम गुरु मेवा भी समर्पित, गुरु के लिए समर्पित कर दो। ये अंत में समर्पित का मतलब यही है कि उनकी सेवा में लगा दें। तो आखिरी लाइन क्या बोली गुरु माता जी ने कि तुम डरते हो ऐ नादानो इस दर पर तो शीश चढ़ाए जाते हैं नादानो। इसलिए हम समर्पण करें, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाए रखें, उनकी विद्या को प्राप्त करके योगी बने, अमरत्व की ओर जाएं। अमृत पीना का मतलब यही है कि अमर होना। जो आजकल ये चल रहा है, विषकूट निकला था तब उस समय, आज ये कोरोना की आपदा है, तो इससे बचने के लिए हमें प्रकृति और माया और ब्रह्म ईश्वर को समझना पड़ेगा और सद्गुरु सत्ता की आज्ञाओं को मानकर उसमें रम के अपने भजन को बढ़ाना होगा, तभी कल्याण होगा सबका, निरोगी होंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।